हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों 2011 का पेपर। इसमें मैथ सेक्शन में बच्चों 23 क्वेश्चन थे और थर्ड सेक्शन आपका क्या था, मैथ्स का था। तो बच्चों अगर 23 क्वेश्चन है तो फिर हमारा ये पेपर क्या था कि इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं थे, एवरेज ही हमारा क्या था, पेपर था। बात करते हैं बच्चों 47 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मैथ सेक्शन का। तो इसमें लेट x नॉट y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशन दी गई हैं बच्चों, तो आपको x नॉट निकालना है। इक्वेशन है आपकी 2x की पावर ln x ln 2x की पावर ln 2 इज इक्वल टू 3y की पावर ln 3। एंड बच्चों सेकंड इक्वेशन है 3 की पावर ln x इज इक्वल टू 2 की पावर ln y। ये दोनों इक्वेशन है बच्चों, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो आपको निकालना है, उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बेसिकली क्या करना होगा बच्चों इसमें अगर क्या करें, लॉग ले लें e बेस पे, तो ये बन गया बच्चों इस इक्वेशन में ln x इंटू ln 3 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर आ गया, ln 2 इंटू ln y। इस इक्वेशन में बच्चों अगर लॉग ले लिया जाए e बेस पे, तो फिर बन जाएगा ln 2 इंटू ln 2 प्लस ln x, ऐसा रहेगा, इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ln 3 इंटू हमारा ln 3 प्लस हमारा क्या रहेगा, ln y, ऐसा रहेगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, x नॉट निकालना था, तो ln y का वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ निकाल कर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये बन गया ln 2 इंटू ln 2 प्लस ln x, ऐसा इज इक्वल टू ln 3 इंटू ln 3 प्लस इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, आपका ln y का वैल्यू है आपका ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2। तो बच्चों यहाँ से अब क्या करना है, इस इक्वेशन से आपको ln x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, ये ln 3 है, ln 3 इसमें भी है, तो ln 3 स्क्वायर बाहर हो गया, तो ln 3 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या रहेगा, ln 2 प्लस ln x अपॉन ln 2, ऐसा बन गया बच्चों। इस तरफ हमारा क्या है, ln 2 प्लस हमारा ln x, ऐसा, और ये क्या है, ये बन गया हमारा ln 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको इधर लेकर आ जाएं, अगर ये ऐसा हो गया बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये क्या रहेगा, ये इज इक्वल टू हमारा इधर आ गया, तो ये फैक्टर बन गया आपका ln 2 प्लस ln x इनटू हमारा क्या होगा, ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 है नहीं बच्चों, ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, आप यहाँ से ln x इज इक्वल टू माइनस ln 2 आ गया, मीन्स हमारा ln 1/2 बन गया, मीन्स x नॉट इज इक्वल टू 1/2 के बराबर, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का अगर बात करें तो इसमें क्या है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है, प्रॉपर्टीज डायरेक्टली लगा देना है। तो i इज इक्वल टू है रूट ऑफ ln 2 रूट ऑफ ln 3, और ये है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको बच्चों इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले आपको क्या दिख रहा है, x इंटू डी एक्स दिख रहा है, हर जगह पर x स्क्वायर दिख रहा है। तो बच्चों पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा t, तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं i इज इक्वल टू क्या ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, ln 2 ln 3, और ये क्या रहेगा बच्चों, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 रहा होगा, और ये बन जाएगा आपका साइन टी अपॉन हमारा रहेगा साइन टी प्लस हमारा साइन ऑफ ln 6 माइनस टी, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया है बच्चों, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दें a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका ln 2 से ln 3 तक इंटीग्रेशन साइन ऑफ ln 6 माइनस टी
अपॉन साइन टी प्लस हमारा साइन ऑफ ln 6 माइनस टी ऐसा इंटू डी टी अपॉन 2। आई का वैल्यू ये भी होगा बच्चों, आपको मालूम है a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दिया जाए तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करने पर क्या होगा 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू बच्चों होगा ln 2 से ln 3, ये बनेगा आपका dt अपॉन 2, इसके बराबर होगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या निकल कर आ गया बच्चों, i इज इक्वल टू यहाँ से i इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ln 3/2। यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों वेक्टर्स पे बेस्ड है। एबीसी 3 वेक्टर दिए गए हैं। ए वेक्टर वी वेक्टर आपको निकालना है इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज ये। बच्चों ऐसा बोला गया है कि हमारा ए वेक्टर आपका दिया गया है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है आपका आई माइनस जे प्लस के, सी वेक्टर है आपका आई माइनस जे माइनस के, और वी वेक्टर आपको निकालना है बच्चों किसके प्लेन में होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके ए एंड बी के प्लेन में। तो ए एंड बी के प्लेन में बच्चों क्या मान सकते हैं, लेमडा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी, आप ऐसा वी वेक्टर मान सकते हैं। अब बोला गया है प्रोजेक्शन हुज प्रोजेक्शन ऑन सी, तो बच्चों क्या करना है, ये इनटू सी वेक्टर अपॉन डेट ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर दिया गया है, 1/√3 दिया गया है। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि लेमडा एंड म्यू आसानी से निकाल सकते हैं। लेमडा और म्यू अगर निकल कर आ गया तो फिर बच्चों क्या होगा कि आपका वी वेक्टर भी निकल कर आ जाएगा। तो इसको क्या करें बच्चों, ये हमारा वी लेमडा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी अगर किया जाए तो ये क्या बना होगा, फाइनली ये बना होगा बच्चों हमारा लेमडा प्लस म्यू टाइम्स आई ऐसा, प्लस हमारा क्या रहेगा लेमडा माइनस म्यू टाइम्स जे, प्लस ये क्या बना होगा बच्चों, ये बना होगा लेमडा प्लस म्यू टाइम्स के वेक्टर, ऐसा ये बन गया। अब इसका बच्चों इससे डॉट लेना है, तो ये अगर डॉट लिया जाए तो क्या बनेगा हमारा सी कैप हो गया, इससे डॉट लिया जाए तो ये बच्चों इसका मैग्नीट्यूड है √3, और अगर इसका बात करें तो डॉट किया जाएगा सी से, तो ये आएगा बच्चों, ये हमारा आएगा लेमडा प्लस म्यू ऐसा माइनस लेमडा प्लस म्यू, और ये आएगा माइनस लेमडा माइनस म्यू, ये आ गया। तो इसमें अगर देखें बच्चों तो क्या क्या कैंसिल हो गया है, इसमें देखें तो बच्चों ये हमारा म्यू म्यू कैंसिल हो गया, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, तो म्यू माइनस लेमडा इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो ये रिलेशन निकल कर आ चुका है बच्चों। अब क्या करना है कि अब इसमें ये अगर आ गया तो म्यू का वैल्यू क्या ले लिया जाए, उसमें आपको ऑप्शंस वगैरह से ही प्रोसीड करना होगा, चेक करना होगा। जैसे अगर बात करें कि लेमडा माइनस म्यू इसका वैल्यू निकल कर आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा ये लेमडा माइनस म्यू था, मतलब माइनस जे कंपोनेंट आएगा। माइनस जे कंपोनेंट किसमें है, सी ऑप्शन में सिर्फ है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों, 50 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को बेसिकली क्या करना है कि आपको सॉल्व करना है। P आपको सेट दिया गया है बच्चों, P इज इक्वल टू है आपका थीटा। थीटा वो एंगल है जो बच्चों इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर आप देखें इसमें तो इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, तो वो क्या निकल कर आएगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 हमारा क्या होगा
cos थीटा मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल कर आया √2 + 1। तो बेसिकली थीटा वो जो कि जिसका हमारा टेंजेंट लिया जाए मतलब tan थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 होना चाहिए। अब बच्चों एक आपका दिया गया Q एक सेट है, उसमें वो थीटा है जो थीटा किसको सेटिस्फाई करता है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स sin थीटा, इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, आप इसको फिर से आप निकाल दें तो ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 टाइम्स हमारा sin थीटा मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√2 - 1 मीन्स √2 + 1 अगर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली ये थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या इसको सेटिस्फाई करे वो सेम थीटा निकल कर आएगा बच्चों। तो थीटा क्या था हमारा, ये Q सेट था, थीटा की जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं तो P एंड Q बच्चों क्या निकल कर आ गए हैं, सेम निकल कर आ गए हैं। अब बात करते हैं 51। में दिया गया है बच्चों की एक कर्व है आपका, बहुत ही सिंपल कर्व है, y इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कर्व है। और ये कर्व अगर बनाया जाए बच्चों तो ये इस तरीके से ऐसा बनेगा, ये 1,0 पॉइंट है, ये 0,1 पॉइंट है। अब इसमें बोला गया x इज इक्वल टू बी लाइन है, x इज इक्वल टू ये बी लाइन हो गई बच्चों। और बोला गया है कि हमारा y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 इंटू टू पार्ट्स में बच्चों एक एरिया ये हो रहा है इधर एंड दूसरा एरिया क्या हो रहा है, ये डॉटेड वाला एरिया हो रहा है। अब ये क्या बोला गया है बच्चों, ये एरिया में रिलेशन है आपका r1 - r2 इज इक्वल टू 1/4। देन b का वैल्यू आपको निकालना है। r1 बच्चों कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। तो r1 का अगर बात करें वो किसके बराबर होगा, r1 होगा आपका 0 से b और ये हमारा क्या होता है बच्चों y इंटू dx। तो y का वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, वो है आपका x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, ऐसा ये r1 हो गया। r2 का अगर बात करें बच्चों तो वो क्या होगा b से लगाकर 1 तक और ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा x - 1 का होल स्क्वायर dx, ऐसा कुछ रहेगा। और ये अगर ऐसा r1 और r2 की वैल्यू निकल कर आ गई है बच्चों तो क्या कर सकते हैं आप, इनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके b में इक्वेशन निकाल सकते हैं बच्चों। वो b में आपकी इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, वो क्यूबिक इक्वेशन निकल कर आएगी। उसका एक रूट आपको आसानी से रेशनल रूट पता चल जाएगा और बाकी दोनों रूट्स आपके क्या किए जा सकते हैं, अगर क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट पता चल गया तो बाकी दोनों रूट आ जाएंगे बच्चों, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों b क्या है, b आपका 0 से 1 के बीच में ही है, वही वैल्यू आपकी क्या होगी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। अब बच्चों इसका वैल्यू क्या होगा ये तो आपको निकालना आता ही होगा, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान चीज है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 न्यूटन्स थ्योरम एक आपको बताई जाती है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, x² - 6x - 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसके बच्चों अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स हैं, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, अल्फा ग्रेटर देन क्या है बीटा है। और बच्चों आपको ये भी समझ में आ रहा होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स भी हैं और आपको दिया गया है कि अल्फा ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n और n ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 के लिए। देन द वैल्यू ऑफ आपको निकालना है 8n - 2 टाइम्स a8/2 टाइम्स a9, ये निकालना है। तो बच्चों आपको क्या करना होता है, सिंपली 8n की वैल्यू रख दें तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 -2 टाइम्स हो गया बच्चों, ये हो गया अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, ऐसा बन गया। तो इसका वैल्यू ही बच्चों पहले आप सिंप्लीफाई करें 8n - 2 टाइम्स 8, तो ये क्या बनकर आएगा बच्चों, यहाँ से अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लें
तो कॉमन लेने पर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आया होगा, माइनस अल्फा बीटा की पावर अगर 8 कॉमन ले लिया जाए बच्चों, तो अगर ये कॉमन लेंगे तो फिर क्या बचेगा, ये बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2, ऐसा बन गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस हमारा 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, इसका वैल्यू हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा। तो ये बच्चों 6 टाइम अल्फा की पावर 9 बन गया, माइनस ये हमारा बीटा की पावर भी 9 बन जाएगा बच्चों, और क्या होगा 6 आएगा अपॉन हमारा क्या था एक्चुअल में 2 टाइम्स ए की पावर 9, तो ये क्या बन गया है 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, तो ये कितना निकल कर आ गया बच्चों 3 के बराबर। तो ये रेशियो बच्चों जनरली क्या होता है कि आसानी से निकल कर आ जाती है, जो भी आपको an दिया गया है उसको आपने डायरेक्टली पुट कर दिया। अब बात करते हैं बच्चों 53 आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। A straight line L passing through the point is inclined at angle ये। बच्चों ऐसा बोला गया है आपको कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारा क्या है इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन। ये लाइन आपको दी गई है √3x + y इज इक्वल टू 1, और क्या है कि ये हमारा 3, -2 से पास करे एक लाइन, और क्या करे इससे 60 डिग्री एंगल बनाए बच्चों। अगर ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, इसका स्लोप कितना है बच्चों, इसका m1 मान लें, तो वो वैल्यू आ रही है m की वैल्यू आ रही है बच्चों -√3। अब ये बच्चों अगर 60 डिग्री एंगल है तो हमारा कैसे क्या किया जा सकता है, ये दो लाइंस हमारी पॉसिबल हो सकती हैं, उनके स्लोप की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों m1 - m2, दो लाइंस के बीच का एंगल ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है बच्चों तो ये मान लें कि हमारा अगर m1 स्लोप, इसका स्लोप m1 मान लें, इसका m मान लिया जाए, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा tan थीटा 60 डिग्री एंगल है बच्चों, तो वो प्लस माइनस हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो प्लस माइनस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं कि m माइनस ये हमारा क्या है बच्चों √3 है, तो ये हमारा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 टाइम्स m। ये बच्चों इक्वेशन आपको ऐसे करके ये √3 हो गया, इनको सॉल्व करें, एक बार प्लस लें, प्लस साइन लिया जाए तो m का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, माइनस साइन लिया जाए तो एक वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, अगर ऐसा सिचुएशन आपने बनाया और ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया, इसका स्लोप बच्चों m1 है, इसका हमारा m2 माना जाए, तो बच्चों ये अगर 60 डिग्री एंगल है तो ये क्या होता है, ये ऐसा होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो बच्चों एक इस सिचुएशन से एंगल का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ये आपको मालूम है m1 नहीं मालूम है, m2 मालूम है -√3 के बराबर। ऐसे ही बच्चों अगर ये ऐसा किया जाए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लें, तो अगर इसको m2 माना था, इसको बच्चों m3 मान लिया जाए, तो ये इस सेंस में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है m2 - m3 अपॉन 1 + m2 m3। तो बेसिकली हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ से दो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अगर दो वैल्यूज आ गई तो उनको इस पॉइंट से 3, -2 से पास करा के आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वगैरह निकाल सकते हैं। अब बच्चों सेकेंड सेक्शन में देखते हैं हम लोग। सेकेंड सेक्शन में क्या है बच्चों, हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट है। ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले अभी तक चल रहे थे। तो ये 54 में क्या दिया गया है, द वेक्टर विच इज कोप्लेनर विद द वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। बेसिकली आपको क्या करना है बच्चों, i + j + 2k
एंड आई प्लस 2j प्लस के, ये आई प्लस जे प्लस के, इसको बच्चों ए माने ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर। तो आपको क्या चाहिए बच्चों, एक वेक्टर चाहिए जो इसके ए एंड बी के प्लेन में हो और इससे परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यही मीनिंग होता है कि आप क्या करें, डी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये अगर वेक्टर लिया जाए तो ये वेक्टर क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है कि ए और बी के प्लेन में होता है और सी से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर बच्चों ए क्रॉस बी आप कर सकते हैं, देन जो वेक्टर आएगा उसका क्रॉस सी से कर लिया जाए तो ये बच्चों क्या होगा, आप वेक्टर आसानी से निकाल पाएंगे जो कि ए एंड बी के प्लेन में होगा और सी से क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों ये हमारा, तो ये वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर से पैरेलल वेक्टर हो सकता है तो वो लेमडा की हमारी डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी, जैसे 1 2 3 -10 -11। तो उसके लिए आपका सुटेबल आंसर कौन कौन सा होगा वो भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 55 क्वेश्चन क्या है कि इसमें बच्चों बोनस आपको सबको दिया गया था, ये पेपर में सारे स्टूडेंट को बोनस दिया गया था। इसमें क्या है कि हमारा इरर है, क्या इरर है बच्चों की 3x3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है। तो बच्चों 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। तो बच्चों ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर इसमें दिया गया है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इस वजह से इसमें क्या किया गया था, सबको बोनस दिया गया था। लेकिन बच्चों अगर आप मान लें कि ये 3x3 ना होकर 4x4 था तो फिर ये सिंप्लीफाई हो क्या हो जाएगा उसको आप देख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है m² n² इंटू mt इंटू n, इसका इनवर्स mn इनवर्स इंटू का ट्रांसपोज। इसका वैल्यू बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको दिया गया है कि mn इज इक्वल टू nm के बराबर है, ये दिया गया है। और मान लेते हैं कि आपको m और n क्या है, कि वो ऐसे मैट्रिक्स हैं बच्चों कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और मान लिया कि 4x4 के हैं। तो फिर आप इसको कैसे सोचेंगे बच्चों कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब क्या होगा कि m ट्रांसपोज इज इक्वल टू -m होगा और क्या होगा कि n ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, -n के बराबर होगा, ऐसा हो जाएगा। m एंड n दोनों को स्क्यू सिमेट्रिक दिया गया था। अब इसमें क्या करें बच्चों कि आप इसको मान लें कि ये d के बराबर है, तो d को बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ गया m²n², इसका वैल्यू हो जाएगा n इनवर्स इंटू mt, मतलब m ट्रांसपोज का इनवर्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका n इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू m ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों इसको अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया m²n इनटू, ये बच्चों इसको ऐसे ही m ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू, ये ऐसे ही रखा जाए बच्चों n इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू m ट्रांसपोज। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू आपका है m ट्रांसपोज इज इक्वल टू -m के बराबर, तो वो रख सकते हैं। अब इसको m इंटू mn को क्या लिख दिया जाए, nm लिख दिया जाए, तो इंटू ये क्या रहेगा बच्चों -m का इनवर्स, ऐसा हो गया, इंटू ये हमारा इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, n इनवर्स का ट्रांसपोज है तो ये बच्चों लिखा जा सकता है -n का इनवर्स इंटू -m, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा लिखा गया बच्चों तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये बच्चों क्या मिलकर बन गया, ये i बन गया होगा, तो माइनस टाइम mn, ये माइनस तो एक ही माइनस रहा होगा बच्चों n इनवर्स इंटू m, तो ये और ये मिलकर क्या बन गया बच्चों, i बन गया होगा, तो -m², ये एक पॉसिबिलिटी आपकी बनती थी।
तो बच्चों ये सी ऑप्शन कब हो सकता था, जब ये 3x3 आपका मैट्रिक्स ना रहा हो एंड m एंड n क्या रहे हो बच्चों, कम्यूट टू ईच अदर करते रहे हो एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे हो। अब बात करते हैं बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कोनिक सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है बच्चों कि हमारा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। इसका अगर इसेंट्रिसिटी ई है बच्चों, इसका ई डैश माने तो 1 अपॉन ई के बराबर है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इफ द हाइपरबोला पासेस थ्रू ए फोकस ऑफ द एलिप्स, बच्चों ये जो हाइपरबोला है फोकस ऑफ द एलिप्स से पास करता है, तो पहले बच्चों ई आप निकाल लें, तो एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें बच्चों ई क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 4 मीन्स √3 बाई क्या आ गया 2 के बराबर। ये अगर आ गया तो बच्चों ई डैश किसके बराबर हो गया, 2 अपॉन √3 के बराबर। ये एक रिलेशन निकल कर आ गया, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की आ चुकी है। और बच्चों इसका अगर फोकस आप निकालें तो वो क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो बच्चों ए का वैल्यू क्या है 2 है और ये क्या था बच्चों √3/2, तो ये क्या बन गया प्लस माइनस √3, 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा फोकस से पास करता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ये अगर रख दिया जाए बच्चों तो 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है एंड ई डैश इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मालूम है बच्चों, तो ये ई डैश हमारा 2/√3 है। तो आप क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर बच्चों बी स्क्वायर निकल कर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमारा हाइपरबोला ही निकल कर आ गया है पूरा का पूरा। तो उसका फोकस क्या है, उसके इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या है, फोकस क्या है और इसेंट्रिसिटी क्या है, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 57 नंबर। 57 नंबर क्या है बच्चों, ये फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा दिया गया है। तो इसमें आप बोल सकते हैं बच्चों इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, इसमें भी बच्चों आपको आईआईटी जेई ने क्या किया था बच्चों, 2 ऑप्शंस करेक्ट माने थे। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों प्रॉपर इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो इसमें बच्चों बीसी ऑप्शन एंड बीसीडी ऑप्शन दोनों ऑप्शंस क्या किए गए थे, करेक्ट माने गए थे। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और क्या है हमारा x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो फिर हमारा क्या होगा बच्चों, अगर x इज इक्वल टू, ये इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होता है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स के बराबर होता है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा के एक्स फंक्शन है, ये तो लीनियर फंक्शन होता है बच्चों। और क्या बोला गया है कि अगर ये हमारा 0 पे डिफरेंशिएबल है तो ये क्या होगा बच्चों कि हमारा एफ डैश एक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली इन ए फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मतलब एफ एक्स बच्चों क्या है आपका डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट हमारा कुछ पॉइंट्स पे छोड़कर। तो ये तो बच्चों क्या होगा, हर एक पॉइंट पे ही आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आपका इसी वजह से बी सी ऑप्शन अगर आपने मार्क किया तो वो भी करेक्ट होगा और बी सी डी भी आपका क्या होगा,
करेक्ट माना जाएगा। तो बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू ये कैसे आता है, आप क्या कर सकते हैं कि ये एक्स एंड वाई पे हमारा क्या है बच्चों, हर एक एक्स एंड वाई के लिए हमारा डिफाइंड है, फंक्शनल इक्वेशन वैलिड है, तो इसका मतलब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स ऐसा आ जाता है। अब आप क्या करें बच्चों कि ये स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश 0 आ गया निकल कर। तो अगर ये निकल कर आ गया है बच्चों तो इसको सॉल्व करें तो एफ वाई इज इक्वल टू हमारा एफ 0 टाइम्स एक्स प्लस सी रहेगा, ऐसा आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये रिलेशन वैलिड है तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि f0 x और y को दोनों को 0 रख दिया गया, तो f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0 मीन्स f0 क्या है बच्चों 0 के बराबर है, तो तुरंत हम लोग बोल सकते हैं कि c क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों यही फंक्शन निकल कर आ गया है। अगर ये फंक्शन है तो फिर क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन हो सकता है बच्चों f डैश 0 है, ये f डैश 0 का वैल्यू बच्चों क्या भी हो सकता है आपका 0 भी हो सकता है, तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा फिर जीरो फंक्शन हो जाएगा। जीरो फंक्शन हो जाएगा तो उसके लिए भी हमारी सारी चीजें, ये सारे ऑप्शंस हमारे बी सी डी इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब बात करते हैं बच्चों की पैराग्राफ है आपका, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन है बच्चों इस पैराग्राफ पे। और इसमें क्या है बच्चों सिंपली हमारा जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं उसको आपको इंटरप्रेट करना है। तो ये बच्चों बहुत ही आसान पैराग्राफ था। इसमें क्या दिया गया है कि 58 to 60 में बच्चों ये दिया गया है कि ABCD 3 रियल नंबर्स, ABC क्या है 3 रियल नंबर्स हैं, और इसमें दिया गया है बच्चों कि ABC और ये मैट्रिक्स है आपका 197 827 73 7 इज इक्वल टू 0 0 0। ये आपका क्या है बच्चों रो मैट्रिक्स बन रहा है। तो बेसिकली ये क्या होगा बच्चों, 3 आपको होमोजीनियस इक्वेशन मिलेंगी, किसमें ABC में मिलेंगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो रो बाई कॉलम अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी वो आपको देखना है। तो रो बाई कॉलम, तो ये बन गया बच्चों A प्लस 8B प्लस 7C। फिर दूसरा एलिमेंट बच्चों बन जाएगा 9A प्लस 2B प्लस 3C। ये बन जाएगा बच्चों हमारा 7 टाइम्स हमारा A प्लस B प्लस C, ऐसा इज इक्वल टू 0 0 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इक्वेशंस आपकी क्या बन गई, A प्लस 8B प्लस 7C इज इक्वल टू 0, 9A plus 2B plus 3C is equal to 0 and A plus B plus C is equal to 0 के बराबर। अब बच्चों क्या बोला गया कि ABC belongs to रियल नंबर है, तो आप इसमें ये देखें कि ये क्या है बच्चों होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन है या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए बच्चों ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, ये आपका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। 197 737 इज इक्वल टू 0, या फिर बच्चों 191, इसी को ये क्या हो गया है बच्चों कि ऐसे आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 191 और क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 731। ये डिटर्मिनेंट बच्चों एक्चुअल में क्या हो रहा है 0 के बराबर, इस वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है।
अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो बच्चों 58 फिर क्या बोल रहा है एग्जैक्ट, उस पर बात करें कि हमारा पॉइंट है ए बी सी, इसका जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है और उस किस प्लेन में है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 इस प्लेन में है। तो फिर आपको 7a प्लस बी प्लस सी ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये रिप्रेजेंट करना सॉल्यूशन आपको आता होगा कि आप क्या कर सकते हैं, ए को लेमडा मान ले, पुट ए इज इक्वल टू लेमडा, अगर ए इज इक्वल टू लेमडा मान लिया तो बी एंड सी भी आप क्या कर सकते हैं, लेमडा के टर्म्स में ही निकाल सकते हैं। तो अब क्या करें बच्चों, आप ऐसे सोचें कि ये हमारा ये क्या निकल कर आ गया, यहाँ से निकल कर आ गया आपका b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस लेमडा। यहाँ से बच्चों क्या निकल कर आ गया, यहाँ से आ गया 8b प्लस 7c इज इक्वल टू माइनस है मतलब माइनस लेमडा। तो यहाँ से बच्चों इसको b प्लस 7 टाइम्स हमारा क्या लिखा जा सकता है, b प्लस सी वो क्या है माइनस लेमडा है, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया निकल कर 6 लेमडा। तो b इज इक्वल टू 6 लेमडा, b इज इक्वल टू आ गया 6 लेमडा। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -7 लेमडा हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा उस प्लेन में लाई करता है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स लेमडा प्लस y था, तो y का वैल्यू बच्चों क्या है 6 लेमडा प्लस ये हमारा क्या है बच्चों -7 लेमडा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा लेमडा इज इक्वल टू 1। लेमडा अगर 1 आ गया तो पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों, ए का वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 6, इसका वैल्यू हो गया -7। तो ये ए बी सी की ये वैल्यू निकल कर आ गए हैं बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं 7a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा 7 प्लस 6 13, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 के बराबर आएगा। तो यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों 59 नंबर की। ये आपको बस सॉल्यूशन से इस फॉर्म के हैं वो याद रखना है कि a इज इक्वल टू लेमडा, b इज इक्वल टू 6 लेमडा, c इज इक्वल टू हमारा कितना -7 लेमडा। ऐसा आप इसको कर सकते हैं। तो 59 है आपका, ओमेगा बी ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 0। बेसिकली मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको ओमेगा का वैल्यू कितना है, इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है -1 प्लस √3i अपॉन 2, ये आपका ओमेगा का वैल्यू बेसिकली लेना है। इफ a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू अगर 2 हो गया तो b कितना होगा बच्चों 12 होगा और c क्या होगा -14 होगा। ऐसा अब ये बोला गया है बच्चों कि बी सी ये आ गया, फिर इसका वैल्यू निकालना है 3 अपॉन ओमेगा की पावर a प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर b प्लस 3 अपॉन ओमेगा की पावर c, ये निकालना है। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, का वैल्यू 2 रख दिया मीन्स 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 12 प्लस 3 अपॉन ये क्या बन गया ओमेगा की पावर -14, ऐसा बना। तो ये क्या आ गया 3 ओमेगा, ये कितना आ गया बच्चों 1 के बराबर, क्यों क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये क्या आ गया बच्चों 3 टाइम्स ओमेगा की पावर 14, ऐसा अगर निकल कर आ गया तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, हमारा 3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर होगा। ये 1 रख दें, 1 ये है और ये 3 ओमेगा, तो ये बच्चों क्या बन गया 1 प्लस 3 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो क्या होता है बच्चों -1 मतलब -2 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो निकालना था वो -2 के बराबर निकल कर आ जाएगा।
अब बात करते हैं बच्चों 60 नंबर, ये आसान पैराग्राफ था 60। तो इसमें दिया गया है कि b इज इक्वल टू 6। अगर b 6 है बच्चों तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1 के बराबर, एंड क्या हुआ c इज इक्वल टू -7। तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके बच्चों क्या बोले गए हैं, अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं। एबीसी वैल्यू ही निकल कर आ गई बच्चों, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये रूट से क्या निकल कर आ जाएंगे बच्चों, -7 एंड 1। ये रूट से ही आपके निकल कर आ गए हैं बच्चों अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। तो आपको निकालना है कि हमारा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी पावर में क्या है n है, ये निकालना है। तो इसका वैल्यू बच्चों इनफाइनाइट सीरीज बनेगा, जीपी बनेगा। तो ये अगर अल्फा का वैल्यू क्या मान लें 1 मान लें, तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 7, ऐसा इसकी पावर n है। n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये बच्चों क्या बन गया 6/7। तो ये बनेगा 1 प्लस ये सीरीज के सम को s माने, तो ये 6/7 प्लस 6/7 का स्क्वायर इनफाइनाइट जीपी है बच्चों। तो उसका सम क्या होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r, वो क्या है 6/7। तो ये 1/7 मतलब s इज इक्वल टू 7 निकल कर आ गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 7 के बराबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है, पैराग्राफ है जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है बच्चों, तो उसमें कैसे हम लोग सोचेंगे वो देखना है। तो बच्चों 61, इसमें आपको ऐसा दिया गया है U1 एक अर्न है, U2 एक अर्न है। इसमें बोला गया बच्चों 3 व्हाइट बॉल्स और 2 रेड बॉल हैं। U2 में क्या है बच्चों 1 व्हाइट बॉल है। ऐसा बोला गया है कॉइन है, उस कॉइन को टॉस किया, इफ हेड एपियर्स, इसमें क्या आ सकता है बच्चों हेड आया टेल आया। अगर टॉस किया तो हेड आया, तो क्या किया जा रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम U1 एंड पुट इनटू U2, ठीक है। हाउएवर इफ हमारा 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम U1 एंड पुट इनटू U2, अगर टेल आया है बच्चों तो क्या हो रहा है कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम U1 एंड पुट इनटू U2 में पुट किया गया है, ठीक है। नाउ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम U2, हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 बीइंग व्हाइट। U2 से जो बॉल निकली बच्चों तो वो व्हाइट होनी चाहिए, उसका क्या चांस है। तो पहले आप ये सोचें बच्चों कि जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है क्वेश्चन नंबर 61 में वो क्या होगी। अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी U2 से एक व्हाइट बॉल निकले, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट हमारा क्या बात करें कि हेड आया। अगर बच्चों हेड आया है तो फिर क्या हुआ होगा कि एक बॉल यहाँ से निकाली गई होगी। अगर एक बॉल निकाली गई तो वो हमारा वो व्हाइट बॉल निकली, उसका क्या चांस होगा बच्चों, व्हाइट बॉल निकलने का इसमें चांस है 3/5, ऐसा। तो बच्चों ये इसमें डाल दी गई होगी एक बॉल अगर डाल दी गई तो फिर व्हाइट बॉल होने का क्या चांस, एक बॉल इससे निकालेंगे हम लोग, 2 व्हाइट बॉल हो चुकी होंगी, उसका क्या चांस होगा 1 प्लस। ऐसे ही बच्चों कि हमारा क्या आया था कि हमारा हेड ही आया था और इससे बच्चों रेड बॉल ट्रांसफर हुई, तो 2 क्या हो गया 5, और ये बच्चों रेड बॉल इधर आ गई होगी तो बच्चों 2 बॉल हो गई, एक व्हाइट एक रेड। तो बच्चों एक बॉल निकाली जाए वो व्हाइट हो जाए, उसका क्या चांस होगा 1/2 प्लस।
ऐसे ही बात करें बच्चों की अब क्या आया हो, टेल आया हो, तो टेल अगर आएगा तो फिर क्या होगा कि दो बॉल्स निकाली गई हैं यहाँ से, तो अगर क्या हुआ कि दोनों बॉल्स आपकी व्हाइट हो जाएं, मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों बॉल व्हाइट निकले, दोनों बॉल व्हाइट निकलने का क्या चांस होगा, 5C2 ऐसा फेवरेबल हो जाएंगे बच्चों 3C2 ऐसा। अब बच्चों अगर दोनों व्हाइट निकली तो इसमें डाल दी गई, तो बच्चों अगर एक बॉल निकाली जाए अब उसमें दो बॉल्स डालने के बाद तो 1 प्रोबेबिलिटी होगा प्लस 1/2 ऐसा। अब टेल ही आया है बच्चों, लेकिन दोनों की दोनों रेड बॉल अगर निकली तो ये होगा हमारा 2C2 5C2 ऐसा। अब यहाँ पर बच्चों दो रेड बॉल डाल दी गई, तो एक बॉल निकाली जाए तो व्हाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3 प्लस 1/2 इंटू, अब क्या हो जाए बच्चों, एक व्हाइट निकले एक रेड निकले तो उसका क्या चांस होगा, उसका चांस आपका हो गया 5C2 3C1 इंटू 2C1 ऐसा हो गया। तो बच्चों इसमें अब डाल दी गई होगी एक व्हाइट एक रेड और डाल दी गई होगी, तो दो व्हाइट हो गए, मतलब ये 2/3। तो ये आपका क्या होगा बच्चों 61 का आंसर हो जाएगा कि एक बॉल U2 से निकाली गई आफ्टर टॉसिंग ए कॉइन, तो हमारा वो व्हाइट बॉल है उसका चांस ये हो जाएगा। अब ये अगर आ गया बच्चों तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या निकल कर आएगी 23/30। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 23/30 यही ऑप्शन मतलब करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका 23/30 था। अब 62 ये बोला जा रहा है कि गिवन दैट द ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 इज व्हाइट है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्ड ऑन द कॉइन इज, हेड अपीयर्ड वाला कौन सा केसेस थे बच्चों, ये वाला केस था या फिर ये वाला केस था। तो बच्चों ऐसा करना है आपको कि 23/30 ये हमारा टोटल केस का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये वाला केस हमारा फेवरेबल है, अगर इसका बात करें तो ये 10 हो गया बच्चों, ये 2 कट गया तो ये भी नीचे 10 है, मतलब 4/10। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी हमारा ऊपर न्यूमरेटर में रखा जाएगा, तो ये क्या निकल कर आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 4/4 इंटू 3/23 मीन्स 12/23। यही क्या होगा बच्चों 62 का आपका आंसर हो जाएगा। तो 12/23 आपका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 62 का। अब क्या है बच्चों इसमें आपके 7 क्वेश्चंस हैं और क्या है सबके सब इंटीजर्स टाइप के, उनको हम लोग देखते हैं। एक पैराबोला दिया गया है बच्चों, y² इज इक्वल टू 8x पैराबोला है। लेट Δ1 बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम एंड द पॉइंट ये, ठीक है, ये पॉइंट ऑन द पैराबोला, मतलब ऐसा बोला गया है बच्चों, ये पैराबोला हो गया, ये बच्चों हमारे फोकस है 2,0 इसका, तो ये बच्चों 2, पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2, -4, और एक पॉइंट आपको दिया गया है 1/2, तो ये बच्चों एक ट्रायंगल बन गया, नाम इसका P दिया गया है। और एक ट्रायंगल कैसे बना बच्चों कि P पॉइंट पे टेंजेंट डाला, इस पे टेंजेंट डाला और इस पे टेंजेंट डाला, तो जो टेंजेंट 3 साइड्स का काम करेंगी, एक ट्रायंगल बना होगा बच्चों, तो उसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों AB, इनको नाम दे दें PAB, तो उसका एरिया का रेशियो क्या होता है बच्चों, आपको बताया गया है कि रेशियो क्या होता है 2 के बराबर होता है। ये बहुत ही हमारा जनरल रिजल्ट है कि उसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों 2 के बराबर हो जाएगा, तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं वो एरिया 2 के बराबर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 64।
और इसको बच्चों करना आपको आता ही है कि इसमें ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये पॉइंट क्या लिया जाए, ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a_t1। मान लो कि ये एक पॉइंट P था, ए पॉइंट था आपका a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। फिर बी पॉइंट था बच्चों आपका a_t3 स्क्वायर कॉमा 2a_t3। ये पॉइंट तीनों थे इस पैराबोला में बच्चों। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आता है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट डालें, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो वो इंटरसेक्शन बच्चों क्या निकल कर आता है, उसको P डैश नाम दें। तो वो निकल कर आता है बच्चों a_t1_t2 कॉमा a_t1 + t2, ऐसा निकल कर आता है बच्चों। तो आपको ये पॉइंट सब लोगों को याद रहता है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का रेशियो निकालेंगे तो वो 2 निकल कर आता है। अब 64 नंबर, 64 में ये दिया गया है बच्चों कि a1 a2 a से लगाकर a3 a100 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है बच्चों। a1 = 3 है एंड sp = समेशन i = 1 to p ai, और p क्या है बच्चों, 0 से 1 से 100 के बीच में। ये आपका sp है। तो ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, आपका sp = हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट टर्म, ये आपके कितने हो गए p तक, तो p/2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a1 प्लस हमारा ap। ap किसके बराबर होता है, a1 प्लस हमारा p - 1 टाइम्स d, ऐसा हो जाएगा। अब बोला क्या क्या है कि फॉर एनी इंटीजर n विथ हमारा 1 to n, मतलब n हमारा क्या है 1 to 20, m = 5n, ऐसा दिया गया है। Sm/Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, मतलब ये जो बच्चों sp दिया गया था, sp का वैल्यू आपको ये पता चल गया, तो sm और sn ये इनका रेशियो जो होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए। तो sn क्या निकल कर आएगा बच्चों, वो आ जाएगा n/2। a1 क्या है बच्चों, 3 के बराबर है, उसको रख भी देते हैं, 3 प्लस ये क्या आएगा बच्चों, ये 3 आएगा प्लस n - 1 टाइम्स d, ऐसा बनेगा। ऊपर क्या बनेगा m/2, फिर क्या बनेगा 3 + 3 प्लस हमारा m - 1 टाइम्स d, ऐसा आया। तो बच्चों ये हमारा m = 5n है, तो 5n रख दिया जाए, तो ये Sm/Sn = 5 टाइम्स क्या आया, ये आ गया 6 - d प्लस 5 टाइम्स nd अपॉन 6 - d प्लस हमारा nd, ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों। ऐसा अगर निकल कर आ गया तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, n से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर n से इंडिपेंडेंट होना है तो फिर क्या हो जाए बच्चों, अगर d क्या हो जाए, d 6 के बराबर हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n हो जाएगा। d का वैल्यू बच्चों 0 हो जाए तो भी हो जाएगा। तो बच्चों अगर क्या हुआ कि if d = 6 तब हो जाएगा, d = 0 हो जाए तो हो जाएगा। तो बच्चों इसके क्या हैं कि दो ऑप्शंस एक्सेप्टेबल हुए थे हमारा, कौन कौन से ऑप्शन थे इसके, 3 and 9 एंड 3 and 9 बोथ, ये हमारे क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे। इफ d = 0 हो गया, इसका मतलब क्या है वो बच्चों कि उसके सारे टर्म्स क्या हैं 3 3 3 हो जाएंगे। तो ये बच्चों दोनों ऑप्शन एक्सेप्टेबल थे, 9 या फिर 3 या फिर 9 and 3 बोथ, ये हमारे ऑप्शंस करेक्ट थे। अब बात करते हैं बच्चों 65 नंबर। 65 नंबर क्या है आपका कि द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n निकालना है और एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है। सिक्सटी फाइव में इक्वेशन आपकी बच्चों 1/sin of π/7 is equal to 1/sin of 2π/7 2π/n।
प्लस हमारा 1 अपॉन साइन ऑफ 3π/n ऐसा दिया गया है बच्चों। इसका आंसर आपका क्या है, n = 7 है। तो साइन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ π/n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ 2π/n प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ 3π/n। ये n क्या है आपका, 3 से बड़ा है, वो आपको निकालना है बच्चों। तो इसमें आप ये सोचें कि सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, इस टर्म को इधर लेकर आ जाएं। तो 1 अपॉन साइन π/n माइनस 1 अपॉन साइन 3π/n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2π/n। ऐसा हो गया। अब ये अगर ऐसा हुआ तो ये इधर आया बच्चों, तो साइन ऑफ 3π/n माइनस साइन π/n अपॉन साइन π/n इनटू साइन 3π/n ऐसा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2π/n ऐसा आ गया। अब क्या करें बच्चों, इसको साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया जाए। तो 2 टाइम्स साइन ऑफ a माइनस b/2 मतलब साइन π/n इनटू कॉस ऑफ a प्लस b/2 मतलब ऐसा हो जाएगा। और इसका अगर बात करें तो बच्चों ये साइन π/n साइन 3π/n ऐसा ही रहेगा। तो इसमें क्या हुआ बच्चों से, ये कैंसिल हो गया, तो इसको बच्चों इधर लेकर आ जाएं। तो ये बन गया 2 टाइम्स हमारा साइन 2π/n इनटू कॉस 2π/n इज इक्वल टू साइन 3π/n ऐसा आ गया। तो ये बच्चों किसके बराबर है, ये है आपका साइन 4π/n इज इक्वल टू साइन ऑफ 3π/n बच्चों ये निकल कर आ गया है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस ये इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो फिर से क्या करते हैं, साइन ऑफ a माइनस b/2, a माइनस b/2 क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर। तो a माइनस b/2 करें तो कितना आया, ये आ गया π/2n ऐसा आ गया, इनटू कॉस ऑफ क्या आएगा, a प्लस b/2 मतलब 7π/2n ऐसा आ गया इज इक्वल टू 0 के बराबर। n आपका 3 से बड़ा है बच्चों, तो n को क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, तब ये 0 के बराबर होगा। ये 0 आपका फैक्टर हो नहीं रहा होगा, n आपका 3 से बड़ा है। तो बच्चों यहाँ से तुरंत क्या निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 7 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों 66 में दिया गया कि एक फंक्शन है आपका, डिफरेंशिएबल फंक्शन है f 1 to infinity 2 to infinity ऐसा एक आपको फंक्शन दिया गया है, डिफाइंड है। f1 इज इक्वल टू 2 के बराबर है एंड 6 टाइम बच्चों 1 to x ft dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स x इंटू fx माइनस एक्स क्यूब फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 के लिए है। तो बच्चों f2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो बेसिकली क्या है कि इसको करने का बच्चों स्टैंडर्ड तरीका होता है, डिफरेंशिएट आप करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेबनिट्ज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या आएगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये 6 टाइम fx इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये आपका 3 टाइम्स fx और क्या होगा प्लस 3 टाइम्स x इंटू एफ डैश एक्स माइनस 3x²। ऐसा होगा बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, अगर आप इसको देखें तो ये आएगा बच्चों सिंप्लीफाई होकर ये आएगा 3 टाइम्स fx, 3 भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चों fx इज इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू एफ डैश एक्स माइनस x²। ऐसा निकल कर आ गया। अगर ये ऐसा आ गया है बच्चों तो इसको इधर लेकर आ जाए, मीन्स f ऐसा इज इक्वल टू x² ऐसा निकल कर आ गया। अगर ये ऐसा आया तो बच्चों x² से डिवाइड कर दें तो f डैश एक्स अपॉन x माइनस एफ एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू 1।
तो बच्चों ये किसका डेरिवेटिव है, ये आपका एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव है। आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव अगर है तो आपकी इक्वेशन एफ एक्स क्या निकल कर आ गया बच्चों, एफ एक्स आपका निकल कर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ऐसा निकल कर आ गया है। अगर ऐसा निकल कर आ गया बच्चों एफ वन इज इक्वल टू टू था, तो टू इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू वन प्लस सी, ऐसा हो गया। तो सी इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, वन के बराबर। तो बच्चों एफ एक्स ही क्या निकल कर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर। अब इसमें आपको क्या पूछा गया था, आपको निकालना था बच्चों एफ टू का वैल्यू। तो एफ टू क्या हो गया, टू स्क्वायर प्लस टू मतलब सिक्स के बराबर। तो इसका सिक्स क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब बात करें बच्चों 67 नंबर। 67 नंबर में बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, ये इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई करता है। मॉडुलस ऑफ जेड -3 - 2i लेस देन और इज इक्वल टू 2, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स जेड -6 + 5i। इसका वैल्यू बच्चों मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये किस पे बेस्ड होता है बच्चों, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे बेस्ड होता है, या फिर आप इसको ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर इसमें बात करें बच्चों, ये क्या है, सर्कल के अंदर का रीजन है जिसका सेंटर क्या है बच्चों, सेंटर है आपका 3,2, 3,2 ये सेंटर हो गया। सर्कल का अगर बात करें बच्चों तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ऐसा सर्कल है। और इसमें अगर क्या करें बच्चों, इसमें आप अगर 2 बाहर ले लें, इसमें 2 बाहर ले लें तो मॉडुलस ऑफ जेड -3 कॉमन ले लें तो ये 3/2i ऐसा बन गया। तो बच्चों ये बेसिकली है क्या, आपको ये जेड क्या करता था बच्चों, इस ये इमेजिनरी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये सर्कल के अंदर ये जेड आपका सेटिस्फाई करता है। अब ये बच्चों ये क्या है आपका, ये आपका डिस्टेंस है जेड का फ्रॉम द पॉइंट 3, -5/2। तो 3, -5/2 यहाँ पर होगा बच्चों। तो इस पॉइंट से इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, यही वाला होगा बच्चों। और ये डिस्टेंस का क्या था, 2 टाइम्स था। तो बच्चों आंसर आप, ये डिस्टेंस आपकी थी 5/2, तो इसका मिनिमम वैल्यू बच्चों कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया। यही आपका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। अगर ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करें तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। या फिर बच्चों कैसे आप सोचें इसको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से सोचें तो क्या किया जाएगा, 2 बाहर ले लिया तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ जेड -3 + 5/2i ऐसा है। तो बच्चों इसमें आप क्या करें कि इस इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है, तो -2i + 2i ऐसा अगर आप कर दें, ऐसा अगर करेंगे तो ये बनकर आ गया बच्चों कि z -3 - 2i प्लस ये क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा आपका 9/2 टाइम्स i ऐसा रहेगा। तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों हमेशा क्या होगी कि इसकी लेट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड -3 - 2i माइनस मॉडुलस ऑफ 9/2i। इससे क्या होगा बच्चों, हमेशा बड़ा होगा। क्यों, आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ z1 + z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ ये, ऐसा आप जानते हैं बच्चों ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। तो इसका वैल्यू बच्चों आपको क्या दिया गया है, 2 के बराबर। तो ये 2, ये 9/2, तो ये क्या बन गया बच्चों, 2 - 9/2 मतलब क्या बन गया, ये 5/2।
तो इसका वैल्यू बच्चों क्या होगा कि 5/2 से हमेशा बड़ा या इक्वल होगा। तो बच्चों एक्चुअल में क्या था, ये 2 टाइम्स था, तो 2 इधर लेकर आ जाए तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों 68 था बच्चों कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर कुछ आपको दिए गए हैं तो उनका सम मिनिमम कब होगा बच्चों, तो उसमें आपको क्या है, AMGM यूज करना है। a ग्रेटर देन 0 दिया गया है बच्चों और नंबर्स आपके क्या हैं कि a⁻⁻5 प्लस a⁻⁻4 प्लस 3 टाइम्स a⁻⁻3 प्लस 1 प्लस a⁻8 प्लस a⁻10। इसका बच्चों क्या करना है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या करना होगा, AM और GM आपको लगाना होगा। तो ये सोचना है आपको कि कैसे ये टर्म्स आपके, ये 18 हमारा एक्सपोनेंट होगा, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 इधर भी होना चाहिए। तो आप टर्म लें बच्चों 1/a⁵ प्लस 1/a⁴ प्लस 1/a³ प्लस 1/a³ प्लस 1/a³ प्लस 1 प्लस a⁸ प्लस a⁻10। ये बच्चों अगर नंबर्स लिए जाएं आपके तो ये कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इनका AM लिया जाए तो AM ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, GM होगा। तो GM क्या होगा बच्चों, इन नंबर्स का 8 का प्रोडक्ट वो किसके बराबर है, आप देख सकते हैं बच्चों 1 के बराबर है। तो ये क्या आ गया कि ये हमारा 8 इधर आ गया, तो 8 से ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, ये सम हो जाएगा। ये सम क्या है बच्चों, S माना जाए तो S ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या टारगेट था बच्चों कि आपने इस 3/a³ को 3 नंबर्स में आपने क्या किया, ब्रेक किया। ऐसे एग्जांपल्स बच्चों आपको कराए जाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। अब बच्चों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, f इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2θ, ऐसा वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/4 to π/4 ऐसा है बच्चों। तो आपको निकालना है d ऑफ f थीटा। पहले f थीटा को सिंप्लीफाई करना है। तो